कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ब्रायन होता है। ब्रायन एक बहुत ही शातिर चोर होता है, लेकिन अब वो चोरी चकारी छोड़ चुका होता है और शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जी रहा होता है। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी मर जाती है। उसकी पत्नी के अंतिम संस्कार के दिन उसके कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। एक साथ मिलने के बाद वो सारे एक फैसला करते हैं। वो बोलते हैं हमें रिटायर होने से पहले एक बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। पहले तो शुरू में सब मना करते हैं, लेकिन आखिर में एक लाश चोरी करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद सभी लोग कई दिनों तक अलग अलग जगहों पर गुप्त रूप से मिलते हैं। सबसे पहले वो उस इमारत की पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं जहां उन्हें चोरी करनी होती है। वे कई बार आसपास जाकर वहां की सीसीटीवी कैमरास, आने जाने वाले लोगों को और सीसीटीवी कैमरास पर नजर रखते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आ जाता है कि किस दिन बिल्डिंग सबसे ज्यादा खाली रहती है और किस समय अंदर घुसना सबसे आसान होगा। चोरी का प्लान बनाने के बाद सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट लेते हैं। कोई औजार का इंतजाम करता है, कोई रास्ता निगरानी करने की जिम्मेदारी लेता है, तो कोई सिक्योरिटी सिस्टम की पूरी जानकारी जुटाता है। लोगों के शक से बचने के लिए वो गैस कर्मचारी का भेष बनाने का फैसला करते हैं, ताकि दिन के समय भी किसी को उन पर ज्यादा शक ना हो। ये लोग बिल्कुल साधारण कर्मचारी की तरह अंदर दाखिल होते हैं और बिना किसी के ध्यान खींचे बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं और सिक्योरिटी सिस्टम बंद करके दीवार में एक बड़ा छेद करने लगते हैं। लेकिन तभी उनका एक औजार खराब हो जाता है। मजबूर होकर वो सभी लोग अगले दिन वापस आने का फैसला करते हैं। वापस आने के बाद ब्रायन सोचता है कि अब दोबारा जाना बहुत बड़ा जोखिम होगा, इसलिए वो इस चोरी से खुद को अलग कर लेता है। हालांकि जाने से पहले वो अपनी टीम के एक आदमी को उन लॉकरों की जानकारी दे देता है जिसमें सबसे ज्यादा कीमती हीरे रखे होते हैं। अगले दिन बाकी लोग वापस आते हैं और इस बार तिजोरी के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वो एक एक करके कई लॉकर तोड़ते हैं और करोड़ों की नोट और गहने लेकर फरार हो जाते हैं। चोरी के बाद जब सभी लोग लूट का सामान बांटने बैठते हैं, तो टीम का एक सदस्य समझ जाता है कि बाकी लोग उसे धोखा देने वाले हैं। इसलिए वो मौका मिलते ही सबसे कीमती हीरा और कुछ नगद रुपए चुराकर भाग जाता है। काफी देर बाद बाकी लोगों को पता चलता है कि उनके साथी ने उनके साथ खेल कर दिया है और उधर इतनी बड़ी चोरी के बाद पुलिस भी पूरी ताकत से जांच शुरू कर देती है। सीसीटीवी कैमरास और दूसरे जानकारियों की मदद से पुलिस धीरे धीरे गैंग तक पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस इन सभी लोगों के फोन पर नजर रखती है और कौन किससे क्या बात कर रहा है सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही होती है। इसी बीच ब्रायन को पता चलता है कि चोरी का माल उसकी सोच से भी ज्यादा कीमती था, इसलिए वो भी अपने हिस्से की मांग करता है। लेकिन अब पूरी गैंग में लालच और शक इतना बढ़ चुका होता है कि कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करता है। इसी दौरान उनकी कई बातचीत पुलिस रिकॉर्ड कर लेती है, जिससे उनके खिलाफ पक्के सबूत मिल जाते हैं। आखिरकार गैंग के सभी सदस्य आखिरी बार चोरी का बचा हुआ सामान बांटने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस बार पुलिस वाले पहले से ही तैयार होते हैं और इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रायन को भी उसके घर से पकड़ लिया जाता है। इस पूरी चोरी में सिर्फ एक ही आदमी बच निकलता है, क्योंकि उसने चोरी के समय अपनी पहचान छिपा कर रखी थी। आखिर में बाकी सभी चोर अदालत में पेश होने के लिए जाते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि उन्हें दोबारा जेल जाने का कोई खास अफसोस नहीं होता है। ये बस एक दूसरे को देखते हैं और चुपचाप अपनी किस्मत स्वीकार कर लेते हैं।